हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। डिस्कस करेंगे आज रीट लेवल 1 की ईवीएस का जो टॉपिक था सोशल इवल्स यानी सामाजिक बुराइयां, जिसका हम पार्ट 1 क्लियर कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे हम पार्ट 2। ये जो टॉपिक रहेगा इसकी वीडियोस पार्ट 2, 3 या 4 तक भी जा सकती है, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी 1-2 नंबर का टॉपिक रहेगा जो एग्ज़ाम में आ सकता है। हमारे जो 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में इससे 1 या 2 नंबर का टॉपिक तो पक्का आएगा। इसमें बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं। इन सबको हमें याद करना ज़रूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ें कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में हमने जो थी बाल विवाह टॉपिक को क्लियर किया था, जो एक सोशल लीवल है उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज का जो हमारा सोशल लीवल है वो है चाइल्ड लेबर। आप पिक्चर देख सकते हैं, एक जो बच्चा है वो इतना भारी बोझ हो रहा है, तो ये चाइल्ड लेबर को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि चाइल्ड लेबर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड लेबर किसको मानती है। कोई 14 साल से कम को मानता है, कोई 14 से 18 के बीच वाले को मानता है, कोई 15 से कम को मानता है, कोई 18 से कम को मानता है। तो इस चीज़ को, इस डाउट को क्लियर करेंगे। तो बाल श्रम या फिर चाइल्ड लेबर होता क्या है कि सरकार द्वारा तय की गई उम्र से कम उम्र में के बच्चों को शारीरिक श्रम करवाना बाल श्रम कहलाता है। यानी जो सरकार ने आयु या उम्र या एज तय कर दी है, उससे कम उम्र में अगर आप किसी बच्चे से कोई भी शारीरिक श्रम या फिजिकल वर्क करवाते हो, ऐसा खतरनाक काम करवाते हो, तो वो बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर कहलाएगा। अब सरकार ने क्या एज तय की है, इसको भी हम देखते हैं कि क्या क्या एज तय की गई है। देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO भी अपने हिसाब से चाइल्ड लेबर को डिफाइन करता है। वो कहता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस चाइल्ड लेबर एज वर्क दैट इज मेंटली, फिजिकली, सोशली और मोरली डेंजरस एंड हार्मफुल टू अ चिल्ड्रन। जो बच्चों के जो चाइल्ड लेबर होता है वो बच्चों का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक हर रूप से एक बालक को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंग्लिश में, और हिंदी वाली डेफिनेशन मैंने बताई दी। तो सेशन बाइलिंगुअल ही रहेगा, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है बाद में। बाल श्रम की आयु, अब एक चीज़ देखते हैं कि हमने डेफिनेशन पढ़ी कि सरकार द्वारा तय की गई आयु को बाल श्रम कहते हैं, उससे कम में काम करवाने वाली को बाल श्रम कहते हैं। तो अब देखते हैं कौन सी आयु सरकार ने निर्धारित की है। देखो, अलग अलग जगह पे अलग अलग आयु निर्धारित है। खैर, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24 जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाने या खान में काम करवाने के लिए नहीं लगाया जा सकता, या किसी अन्य खतरनाक जगहों पर काम पर लगाना अपराध कहलाएगा। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के अकॉर्डिंग 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम काम पे नहीं लगा सकते। ये एक अपराध है, एक बाल अपराध यानी एक क्राइम है। अब कारखाना अधिनियम, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये क्या कहता है? ये कहता है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पर लगाना अपराध है। हम 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर काम पे लगाते हैं तो वो एक अपराध माना जाएगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट यानी खान अधिनियम 1952 के तहत किसी भी तरह की खान या उद्योग इंडस्ट्री में 18 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पर लगाना बाल श्रम कहलाएगा। वहीं पे खान अधिनियम या माइंस एक्ट 1952 कहता है कि अगर आप 18 साल से कम उम्र के बच्चे को इंडस्ट्रीज और खान वगैरह में लगाते हो तो वो एक बाल श्रम अपराध कहलाएगा या बाल श्रम कहलाएगा, बाल श्रम की श्रेणी में आएगा, चाइल्ड लेबर की श्रेणी में। अब अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या कहता है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पर लगाना अपराध है। यानी 15 साल से कम उम्र का बच्चे को अगर आप काम पे लगाते हो तो अपराध है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने जो एज डिसाइड की है उससे कम पे अगर आप किसी बच्चे को काम पर लगाते हैं तो वो बाल श्रम कहलाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? वैसे तो देर आर मैनी रीजंस ऑफ चाइल्ड लेबरिंग, बट हम विल डिस्कस फ्यू रीजन। हम कुछ कुछ रीजन को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं बच्चों के ऊपर, इफेक्ट डालते हैं बच्चों के ऊपर। इसमें सबसे पहला है सरकार के रूल्स का अच्छे से पालन ना होना। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे कितने रूल्स सरकार ने बनाए समय समय पर, हर चीज़ के लिए, हर सोशल लेवल को डिफेंड करने के लिए, हर सोशल लेवल को फिनिश करने के लिए हमारी गवर्नमेंट हर एक नया रूल लेकर आती है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी हमारे देश में बाल श्रम देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो इम्प्लीकेशन फेल हो रहा है, ढंग से नहीं हो पा रहा। तो ये एक रीज़न है बाल श्रम का। इसके अलावा शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ एजुकेशन, ये हमने बाल विवाह वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ रहे हैं।
जब हमें शिक्षा या माँ-बाप को शिक्षा नहीं होती, तो बच्चों को भी शिक्षा देने के बजाय उनको काम पर लगाना पसंद करते हैं। शायद उनको शिक्षा की अहमियत ना पता हो कि शिक्षा से उनको क्या-क्या चीज़ें मिल सकती हैं, तो उनको काम पर लगाकर बच्चों की कमाई खाना पसंद कर लेते हैं। ये साउंड नेगेटिव कर रहा होगा, बट ये फैक्ट पॉजिटिव है और ट्रुथ है बिल्कुल। ऐसा समाज में आजकल होता है। लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से माँ-बाप ही अपने बच्चों को काम पर लगाते हैं और उनसे मज़दूरी करवाते हैं, और ये मजबूरी भी हो सकती है। बच्चों का सस्ता श्रमिक होना। बच्चे जो होते हैं वो सस्ते लेबर होते हैं। उनको खाने को और कम पैसे में काम पर लगाया जा सकता है, जबकि बड़े लोग जो होते हैं वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी मन के हिसाब से, अपनी श्रम के हिसाब से, अपनी लेबरिंग के हिसाब से का पैसे माँग सकते हैं। बट बच्चे लोग इतनी डिमांड नहीं करते पैसे की, उनको जो भी पकड़ा दिया जाता है मेनली वो उसमें काम करने पर राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कहीं न कहीं फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मजबूरी रहती है। इस चक्कर में भी बाल श्रम बढ़ता है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है और बच्चों को भी अपने परिवार वालों की मदद करनी पड़ती है और काम पे जाना पड़ता है। तो जनसंख्या में वृद्धि यानी इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज द वन रीजन ऑफ चाइल्ड लेबर। और मेन जो सबसे मेन रीज़न है वो है पॉवर्टी या फिर गरीबी। गरीबी सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी चपेट में माँ बाप रहते हैं, और फिर जब उनके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको माँ बाप भी गरीबी जो होते हैं वो बाल श्रम की चपेट में बच्चों को ले देते हैं, बिकॉज उनको परिवार में अच्छी खासी इनकम चाहिए होती है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रोज़मर्रा की। आप देखते होगे जब भी कंस्ट्रक्शन साइट पे छोटे छोटे बच्चे वहीं पे खेलते हैं, वो स्कूल नहीं जाते। फिर वो जैसे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो भी अपने माता-पिता के साथ बाल श्रम करने लग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये मेजर 5 रीज़न्स हैं, इसके अलावा और रीज़न्स भी हो सकते हैं जिसको आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट इज़ बाल श्रम के दुष्परिणाम, बैड इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर। जैसे मैंने बाल विवाह के दुष्परिणाम बताए थे, यहाँ पे बाल श्रम के भी बहुत बड़े-बड़े दुष्परिणाम हैं, और इसका दुष्परिणाम समाज के साथ-साथ सबसे ज़्यादा बच्चे को होता है, बच्चे के ऊपर होता है। और जब बच्चे के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियसली सी बात है समाज पर अपने आप बैड इफेक्ट पड़ने लग जाएगा। तो सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि फिजिकल और मेंटल ग्रोथ अच्छे से ना हो पाना। बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, कम उम्र में ही भारी वजन उठाने का काम करने लग जाता है और तरह तरह के लोगों से मिलता जुलता है, जिसको उस समय उन ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहिए। समाज में गलत लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन हो जाता है, तो अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाता। जो डेवलपमेंट उसका स्कूल में हो सकता है, वो डेवलपमेंट की जगह वो वहाँ पे अपना गलत डेवलपमेंट कर रहा होता है काम वाले एरिया पर या वर्क प्लेस पर। बच्चे का बचपन छिन जाता है। एग्जैक्टली जब बच्चा स्कूल की जगह अपना टाइम मजदूरी में बिताएगा तो उसका बचपन अपने आप छिल जाएगा। जो उसकी टॉय एज है या फिर खेलने वाली एज है वो पूरी की पूरी छिन जाएगी और वो अपने मजदूरी में ही लगा रहेगा। बाल श्रम बढ़ने की वजह से वयस्कों के रोजगार, अडल्ट एम्प्लॉयमेंट के अवसर में भी कमी आई है। एग्जैक्टली जब सस्ते में बच्चे मिल जाते हैं, लेबरिंग के लिए काम करवाने के लिए सस्ते में बच्चे मिल जाते हैं, तो बड़े लोगों को लोग रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका काम बच्चों से भी चल जाता है। इस वजह से जो अडल्ट एम्प्लॉयमेंट है उसके जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें कमी आ रही है समाज में, और ये आज देखने को मिल भी रहा है। बाल अपराध में वृद्धि, इंक्रीज इन चाइल्ड क्राइम। अब ये चाइल्ड क्राइम दो तरीके से हो सकता है। एक चाइल्ड क्राइम जो बच्चा खुद करे, और एक चाइल्ड क्राइम जो बच्चों के साथ खुद हो। बच्चों का शोषण वगैरह इसमें आ सकता है, और कभी कभी बच्चे नशाखोरी वगैरह भी करने लग जाते हैं। जब वो बाल मजदूरी करते हैं तो उनको संगत गलत मिल जाती है और फिर वे नशे वगैरह इत्यादि करने लग जाते हैं। इसकी वजह से क्राइम में इंक्रीजमेंट होने लग जाता है। डेप्रिवेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एजुकेशन, बच्चों का शिक्षा से वंचित होना। बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं बाल मजदूरी की वजह से। जो उनकी बेसिक और अपर लेवल या हायर एजुकेशन है वो पूरी नहीं कर पाते, बिकॉज उनको मजदूरी करनी पड़ती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना मजदूरी दिहाड़ी लेने के लिए लगा लेते हैं। अलग अलग प्रकार के काम फैक्ट्री वगैरह में अपना ये काम करने लग जाते हैं, जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाते, या उनकी फैमिली वाले उनको पढ़ाते नहीं है, तो वो शिक्षा से दूर हो जाते हैं। ठीक है, और जब वो शिक्षा से दूर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं समाज से कटने भी लग जाते हैं। तो ये कुछ बैड इफेक्ट्स हैं किसके, चाइल्ड लेबरिंग के। अब बाल श्रम को रोकने के लिए कार्य, एक्ट टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर। अब क्या क्या कार्य, क्या क्या उपाय सरकार ने, समाज ने, लोगों ने चलाए हैं, सरकार ने, संविधान ने हमारे कैसे कैसे उपाय चलाए हैं ताकि हमारा जो बाल श्रम है वो खत्म हो जाए भारत से, और बच्चे अपने अच्छा विकास कर पाए और पढ़ लिख कर अच्छा नाम कर पाए। तो इसको हम चार भागों में पढ़ेंगे। संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को पढ़ेंगे हम। फिर कानूनी प्रावधान, लीगल प्रोविजंस को पढ़ेंगे। सरकारी नीतियाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को पढ़ेंगे, जो पॉलिसीज़ बाल श्रम को रोकने में काम कर रही हैं। और पढ़ेंगे बाल श्रम को रोकने के लिए विभिन्न संस्थाएं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन टू स्टॉप चाइल्ड लेबर। ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, और इसी में हमें पता चल जाएगा कि बाल श्रम को रोकने के लिए क्या क्या काम अब तक हुए हैं और उसका कितना इफेक्ट पड़ा है समाज पर। ठीक है,
संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को पढ़ेंगे कि संविधान में बाल श्रम को रोकने के लिए क्या बात कही गई है। तो इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 23(2). इसमें कहा गया है कि मानव से बलात्श्रम, फोर्स लेबरिंग। अब ये बलात्श्रम होता क्या है? लंबे घंटों तक खराब स्थिति में बहुत कम वेतन पर काम करवाना और कभी कभी वेतन भी ना देना, ये बलात्श्रम कहलाता है, या फोर्स लेबरिंग कहलाती है। को रोक और ये जो हमारा संविधान का आर्टिकल 23(2) है वो इस बलात्श्रम या फिर फोर्स लेबरिंग पर रोक लगाता है, और इस तरह बच्चों से भी बलात्श्रम पर रोक लगाता है। किसी भी आर्टिकल 23(2) कहता है कि किसी भी बच्चे, किसी भी स्त्री, किसी भी पुरुष से बलात्श्रम नहीं करवाया जा सकता, यानी लंबे घंटों तक खराब स्थिति में कम वेतन पर काम नहीं करवाया जा सकता। ये हमारे संविधान ने एक बात कही। इसके बाद आर्टिकल 24, इसको हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। इसमें कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाना निषेध है, यानी मनाही है इस चीज़ की, और सरकार को इसके खिलाफ कानून बनाने का अधिकार है, पावर देता है सरकार को आर्टिकल 24 कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर वो कोई काम पर लगाए तो उसको सजा देने का अधिकार सरकार को ये प्रदान करती है संविधान। इसके बाद आर्टिकल 39(e), ये क्या कहता है कि किसी भी स्त्री या पुरुष या बच्चे को ऐसे काम पर नहीं रखा जाएगा जो उसकी उम्र के अप्रोप्रिएट, यानी उसकी उम्र के हिसाब से ना हो। जैसे बच्चे होते हैं 14 साल के, उनको खाई वगैरह में काम पे लगा दिया जाए तो उनके उम्र के हिसाब से नहीं होगा। तो इस चीज़ की मनाही हमारा संविधान का आर्टिकल 39(e) करता है। इसके बाद 39(f) आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य की, और ये जो 39(f) है ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। उसके अंतर्गत कहता है कि राज्य को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह बच्चे को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण, डिग्निफाइड इन्वायरमेंट में स्वास्थ्य विकास का अवसर दे। राज्य या स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चे को ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दे, डिग्निफाइड इन्वायरमेंट दे, ताकि वो अपना स्वास्थ्य विकास अच्छे से कर पाए। ये तो संवैधानिक प्रावधान है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट आता है आर्टिकल 21(a), शिक्षा का अधिकार का आर्टिकल, एक जो मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा को माना गया। ये किसके तहत था? संविधान के 86वें संशोधन या फिर 86th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 के तहत ये बात कही गई थी। इसमें क्या कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का इसमें बात की गई है। अब ये 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री और कंपलसरी शिक्षा कैसे दी जाए, इसके लिए सरकार ने क्या किया? इसके लिए सरकार ने RTE एक्ट लाया 2009 में, और इसको 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू कर दिया। आज सभी बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, ठीक है। माँ बाप का भी ये फर्ज है कि वो बच्चे को खुद स्कूलिंग करवाएं। तो इसका ये मकसद था कि जब 6 से 14 वर्ष के बच्चे स्कूल में अपना समय ज़्यादा बिताएंगे तो चाइल्ड लेबरिंग या फिर बाल श्रम अपने आप ही डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद आता है कानूनी प्रावधान, लीगल प्रोविजंस। अब कानून ने इस नज़रिए में क्या किया है? तो सबसे पहला है 1979 में सरकार ने गुरुपद स्वामी कमेटी को बनाया। अब ये गुरुपद स्वामी कमेटी ने एक सजेशन दिया था बाल श्रम को रोकने के लिए, चाइल्ड लेबरिंग को रोकने के लिए। इन्होंने कहा था, और इसी गुरुपद स्वामी कमेटी की सिफारिश पर 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया। अब इस बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत ही सजा का प्रावधान, यानी पनिशमेंट का प्रावधान भी करा गया कि अगर कोई बाल श्रम करता है या करवाता है बच्चे से, उसकी उम्र के कम, जितनी उसकी उम्र है, यानी 14 साल की उम्र है, उससे कम में उससे कोई काम करवाता है, तो उसको क्या क्या सज़ा मिल सकती हैं, इसके बारे में कानूनी रूप से, लीगल प्रोविज़न के बारे में मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या सज़ा के बारे में उन्होंने बताया है। तो सज़ा का प्रावधान, अब क्या क्या सज़ा मिल सकती है अगर कोई बाल श्रम करवाता है? इस एक्ट के तहत, 1986 एक्ट के तहत, बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत सज़ा क्या मिल सकती है? 3 महीने से 1 साल के बीच तक की जेल। जो बाल श्रम करवाएगा उसको 3 महीने से 1 साल तक के बीच की जेल मिलेगी, या 10 से 20 हज़ार का जुर्माना, और दोनों टाइप की पनिशमेंट एक साथ दी जा सकती है। अब अगर माँ बाप बाल श्रम करवाते हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? पहली बार में माँ बाप को क्या करेंगे? वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर दूसरी बार माँ बाप सेम चीज़ करते हैं तो उनको 10,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है, अगर वो अपने बच्चे से बाल श्रम करवाते हैं सेकेंड टाइम, एक बार वार्निंग देने के बाद। अब इसी जो एक्ट था 1986 बाल श्रम निषेध अधिनियम एक्ट में एक बार संशोधन किया गया, दोबारा थोड़ा बदलाव किया गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कोई भी कानून एक बार में परफेक्ट नहीं बनता, समय के हिसाब से उसमें थोड़े बहुत बदलाव जरूरी होते हैं। तो 13 मई 2015 में इसमें थोड़ा बदलाव किया गया। इसमें जो था सज़ा को बढ़ाया गया और जो जुर्माना था उसको बढ़ाया गया।
तो अब सज़ा कर दी गई थी 6 सज़ा को 6 से 2 साल के बीच कर दिया गया, यानी यहाँ पे जो महीना है वो 6 महीने है। ध्यान रखना, 6 महीने से 2 साल के बीच की सज़ा कर दी गई, यानी 6 अब पहले जो सज़ा थी वो थी 3 महीने से 1 साल के बीच। अब जो सज़ा है वो 6 महीने से 1 साल के बीच कर दी गई और जुर्माने को 20 से 50,000 के बीच में बढ़ा दिया गया। तो कानूनी प्रावधान के तहत सज़ा का भी प्रावधान है, अगर कोई किसी से बाल श्रम करवाता है तो उसको पहले तो 3 से 1 साल के बीच की सज़ा और 10 से 20,000 तक का जुर्माना देना होता था। लेकिन जब इस कानून में संशोधन हुआ 13 मई 2015 को, तो 6 महीने से 2 साल तक के बीच की सज़ा और 20 से 50,000 तक का जुर्माना देने की बात कही गई। अब सरकारी नीतियाँ, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या-क्या वो पॉलिसी बना रही है जिससे बाल श्रम को रोक सके। 14 अगस्त 1987 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा एक नीति बनी, किसको, बाल श्रम को रोकने के लिए एक नीति बनी, जिसको कहा गया राष्ट्रीय बाल श्रम नीति यानी नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी। ये कब बनी, 1987 में बनी पहली बार, और इसको दोबारा बनाया भी गया भारत में बाल श्रम को खत्म करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या था, बच्चों को रोजगार से हटाकर उनके जीवन स्तर में सुधार करना, इन शॉर्ट बच्चों को बाल श्रम से हटाकर उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी 26 अप्रैल 2013, पहली कब आई थी 1987 और उसके बाद कब आई 26 अप्रैल 2013। इसमें क्या किया गया, इस नीति के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चे को ये लोग बालक कहते थे। जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा है वो एक बालक है, उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, ना कि कहीं पे काम करने की। और इन पॉलिसीज का मेन काम यही था कि देश में चल रहे बाल श्रम को कम करना या फिर बिल्कुल रोक के खत्म कर देना। बाल श्रम को रोकने के लिए विभिन्न संस्थाएं, अब वेरियस ऑर्गेनाइजेशन टू स्टॉप चाइल्ड लेबर, अब चाइल्ड लेबरिंग को रोकने के लिए अलग अलग संस्थाएं काम कर रही है देश में। इनमें से कुछ संस्थाओं का जिक्र मैं आज कर रहा हूं, जो अगली वीडियो आएगी उसमें कुछ और बची हुई संस्थाओं का जिक्र कर दूंगा। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, ठीक है, ये कब बना, 26 सितंबर 1994 में ये बना। अब इसका काम क्या था, इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसका काम है राष्ट्रीय स्तर पर बाल मजदूरी को रोकना और बाल मजदूरी को खत्म करने में सरकार को सुझाव और सहायता देना। ये किसका काम है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण 1994। अब इसके बाद एक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR 5 मार्च 2007 को ये बना था। अब इसका क्या काम था, इसका भी सेम काम था कि भाई देश में जो चल रहे बाल श्रम है उसको रोकना और सरकार को सहायता देना बाल श्रम को रोकने में। और इस आयोग का जिक्र कहीं भी संविधान में नहीं है और इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। और इस आयोग में एक बात है कि इसमें एक अध्यक्ष यानी एक प्रेसिडेंट होगा और 6 मेंबर होंगे और उन 6 मेंबर में कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, ये फिक्स और अनिवार्य है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में, NCPCR 2007 इसके बारे में पक्का पूछा जा सकता क्वेश्चन, चांसेस हैं। तो ये थे आपकी लास्ट स्लाइड आज की और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में फर्दर इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तो बने रहिएगा मिशन केवीएस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।